प्रभु जी इसमें हम आमीन करते हैं प्रभु जी, विश्वास करते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी, आप हमसे प्रभु जी अपनी महिमा ले प्रभु जी। हो खुदावन खुदा, हमें कुछ नहीं आता प्रभु जी, आप ही प्रभु जी अपनी मर्ज़ी हमारे जीवन में प्रभु पूरी करें प्रभु जी। हम आपकी मर्ज़ी चाहते हैं प्रभु जी, हम अपनी मर्ज़ी ना करें प्रभु जी। प्रभु जी हम आपकी सुने और उसमें चले प्रभु जी, हालेलुया। खुदावन खुदा हर एक को आशीष और बरकत देना प्रभु जी, हालेलुया। खुदावन खुदा अपने आत्मा में बढ़ाना प्रभु जी, और आप में बने रहने के लिए प्रभु जी हमें वो मजबूती वाला आत्मा देना प्रभु जी, हालेलुया। खुदावन खुदा प्रभु जी यही दुआ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपने मेरी दुआ को सुना प्रभु जी, कबूल किया प्रभु जी, हालेलुया। खुदावन खुदा हमें मदद और सहायता करना प्रभु जी, आपके वचन को सुनने के लिए, आपके भजन को गाने के लिए प्रभु जी, हालेलुया। खुदावन खुदा आप ही की स्तुति और आराधना हो प्रभु जी। प्रभु जी इस प्रार्थना को प्रभु जी आपके नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु आशीष दे, बरकत दे हमारी बहन को। अब हम बहन के साथ एक गीत भी गाएँगे। बहन अंजल, आप गीत भी गा सकती हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उसी चारगाह से हम सब है आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी,
इबादत करो। आमीन, हालेलुया। खुदा सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु आपको भी आशीष और बरकत दे, आपके गलों को ब्लेस करे। इस सुंदर गीत के लिए प्रभु आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करे, और जो सिस्टर्स आपके साथ गीत बोलती हैं उनको भी प्रभु आशीष और बरकत दे। अब हम खुदा के कलाम के लिए प्रभु हमें शुद्ध करे, पवित्र करे कि वो कलाम हम में समा सके। हम भाई आरव जोशुआ के साथ दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਦਇਆ ਕਰਨਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਚਨ ਪਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜੇ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਜਲਾਲੀ नाम 'ਚ आमीन। आमीन आमीन। खुदा आपको आशीष और बरकत दे भाई योशुआ। और हम भाई किशन के लिए प्रभु विनती करते हैं कि भाई किशन अब खुदा के पवित्र कलाम से हमें सिखाए और हम उससे बहुत सारी आशीष और बरकत पाते हैं। हैंड ओवर टू भाई किशन। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष बरकत दे प्यारे भाई आर के जोशुआ, और इस कार्यक्रम को लीड गाइड करने के प्रभु की आत्मा प्रभु ने उभारा और प्रभु की आत्मा ने सिखाया भाई को। इसके लिए प्रभु और ज्यादा आशीष बरकत दे और वचन से भर दे भाई को, और दुआ प्रार्थना में बने रहने वाला आत्मा दे प्रभु। और प्रभु भाई को आत्मिक उन्नति के लिए और सहायता मदद करे कि वो और आत्मिक उन्नति करके प्रभु में आगे बढ़े। भाई आरब जोशुआ ने बहुत सुंदर प्रार्थना की, आत्मिक प्रार्थना की। भाई को प्रभु आशीष बरकत दे और सहायता मदद करे प्रभु कि वो प्रभु में और आगे बढ़ सके। प्यारी बहन एंजल ने और उनके साथ में और बहनों ने, सिस्टर एलिशा ने बहुत सुंदर गीत गाया। प्रभु बहनों को और उनके घरानों को प्रभु आशीष बरकत दे। मैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में आप सबको ग्रीट करता हूँ, और हम धन्यवादी हैं। एक बार फिर से हम प्रभु के हुजूरी में, प्रभु के कदमों तले और उसका महान वचन सुनने, सीखने, पढ़ने और मनन करने का ये सुंदर सुअवसर प्रभु ने दिया है। अगर प्रभु हमारे लिए ये समय नियुक्त न करते, अलग न करते, तो हम चाह करके भी यहाँ एकत्र नहीं हो पाते। वचन कहता है कि ये सब प्रभु के अनुग्रह के कारण है। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि वहां चाह करके भी वो उसके पर्वत के समीप भी नहीं आ पाते। अशुद्ध चीज जो या फिर प्रभु के चुने हुए नहीं है, वो लेवियों के अलावा, जो कि महायाजक के अलावा उस आसपास भी नहीं फटक सकते थे, जो कि प्रभु की, जहां प्रभु की उपस्थिति होती है। अभी तो प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है और ये अनुग्रह का समय है। तो अगर कोई भी प्रभु की ओर फिरता है और प्रभु को, यीशु ख्रिस्ट को मेरा प्रभु, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, छुड़ाने वाला मान के, विश्वास करके यीशु नाम में बपतिस्मा लेता है और प्रभु परमेश्वर की ओर फिरता है, तो उसे प्रभु सहायता मदद करते हैं और उससे अनुग्रह प्रदान करते हैं और उससे प्रभु प्रेम करते हैं और प्रभु अपने समीप आने का, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में अपने समीप आने का फजल प्रदान करते हैं, अवसर देते हैं। ये भी हम सब जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, छुड़ाने वाला और जीवन और सत्य का मार्ग हमने उसको स्वीकार किया, तो ये अवसर हमें भी मिला है कि हम उसके समीप आए और
उसके समीप आकर के हम उसकी प्रेम से भरी पूरी हो जाते हैं, उसकी वचन से भरी पूरी होते हैं और परमेश्वर के प्रकाशन से भरी पूरी हो जाते हैं। जब भी हम उसके समीप बैठते हैं तो वो हमसे बातचीत करते हैं और हमें अपना प्रेम उड़ेल देते हैं। प्रभु का प्रेम इतना अगाप्य है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। वचन बताता है कि अगर हम, कई बार हम इंग्लिश में भी वो गीत गाते हैं, वो प्रेम, प्रभु का प्रेम इतना महान है कि अगर हम उसको लिखने बैठे तो सारा धरती और आसमान को हम कागज बनाए और समुद्र के पानी को हम स्याही बनाए तो भी वो कम पड़ेगा प्रभु के प्रेम जो हम पर है उसका वर्णन करने के लिए, उसको लिखने के लिए। प्रभु इतना प्रेम करते हैं, अगाप्य प्रेम करते हैं हमसे, जो कि उसका कोई मोल नहीं है, कोई वर्णन नहीं हो सकता है। हम तो कुछ भी नहीं है, प्रभु इतना प्रेम करते हैं। जब हम पाप में थे, जब हम गिरे हुए थे, उस स्थिति में प्रभु ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा कि हम प्रभु के होकर के, उस अनुग्रह के द्वारा, यीशु ख्रिस्ट में होकर के, उस लहू से धुल करके, यीशु ख्रिस्ट के कोर्रा सहने से, जैसा कि अभी बहन ने भी गाया, उसके कोर्रा खाने से हम चंगा हुए। जी बिल्कुल सही, उसके कोर्रा खाने से हम चंगा हुए। उसके यातना सहने से, ताड़ना सहने से हम शांति में, उसने हमारे लिए कष्ट सही, यातना सही, निंदा सही, इसीलिए आज हम शांति में। उसने कोर्रा सही, इसीलिए आज हम चंगा है। और लहू बहाया, इसीलिए हम पाप से धुले हुए हैं। उसने हमें अपना लहू बहा करके खरीद लिया है। उसने अपना लहू बहा करके हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है, क्योंकि हम तो अशुद्ध होकर के, अपवित्र होकर के हम नाश के रास्ते में, नाश की तरफ चल रहे थे, जो कि प्रभु ने हमें प्रेम करके हमें छुड़ाया और हमें वो नाव दिया जिसके द्वारा आज हम प्रभु परमेश्वर के समीप आ सकते हैं। और उसने हमें अपना प्राण दे करके, अमूल्य प्राण दे करके, और हमें उस पाप की ज्वाला, जो कि हमारे पाप की ज्वाला मृत्यु है, उस मृत्यु को भी जयवंत हो गया, मृत्यु को जीत करके। प्रभु के महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने मुझे आप सबसे कितना प्रेम किया है, कितना महान प्रेम किया है, कितना दया दिखाई है हम पर, कि हम जो योग्य नहीं थे, यहाँ हम अगर एकत्र हो रहे हैं, प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, तो ये किसी की महानता या किसी की धार्मिकता के कारण नहीं हुआ मेरे प्यारे भाई बहन। ये संभव हुआ है उसके अनुग्रह के कारण, उसके दया के कारण, और उसकी धार्मिकता के कारण, और उसकी विश्वस्तता के कारण, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, महान है हमारे प्रभु। वो हम, जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं, कल भी सुना, परसों भी सुना, प्रभु ने हमसे प्रेम किया और हमें अपना बनाने के लिए, और हमें अपने मार्ग में चलाने के लिए वो हमें सहायता, मदद करते हैं, लीड करते हैं, गाइड करते हैं। और प्रभु ने हमें अपना शांति दे करके गए। यीशु ख्रिस्ट जब इस संसार से जा रहे थे तो बोले, मैं अपना शांति तुम्हें दे के जा रहा हूँ, वैसा शांति नहीं जो संसार देती। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। प्रभु के अनुग्रह से आज हम, जैसा कि हम प्रभु के समीप आ पा रहे हैं, ये संभव हुआ उसके प्रेम के कारण, उसके अनुग्रह के कारण। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें चाहते हैं कि हम उसके समीप आए, उससे बातचीत करें और अपने आप को उसके हाथ में सरेंडर करें, उसकी इच्छा पर चलने वाले हैं। जैसा कि अभी भाई ने, बहन ने भी प्रार्थना में कहा, प्रभु आपकी मर्जी पूरा हो। जहां अगर हम इस समान अपने आप को सरेंडर करके प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं, और प्रभु आपकी इच्छा मर्जी पूरा हो ये चाहते हैं, तो फिर प्रभु अपने
महिमा हम पर प्रकट करते हैं और अपना अनुग्रह प्रकट करते हैं, और वो हमें बढ़ाना चाहते हैं और अपने समान वचन से भरी पूरी करना चाहते हैं। अपने समान वो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं और उस स्थान में हमें बैठाना चाहते हैं जहां यीशु ख्रिस्ट भी आज बैठे हैं। वो अपने आप को नम्र किए और पिता के हाथ में अपने आप को सौंपा, और पिता के हाथ में अपने आप को सौंप करके उसकी आज्ञा के अनुसार चल करके, उसकी आज्ञा में रह करके, नम्र विनम्र आज्ञाकारी होकर के वो आज स्वर्गीय स्थान में। वैसे ही वो भी हम पिता हमसे भी ऐसे चाहते हैं कि हम भी नम्र विनम्र होकर के, आज्ञाकारी होकर के और उसकी इच्छा अनुसार चल करके हम स्वयं को उसके हाथ में सौंप करके, सरेंडर होकर के, और उससे हम वचन में बने रह करके और परमेश्वर के साथ में चल करके हम सिद्ध बने। प्रभु चाहते हैं कि हम सिद्ध बने, और सिद्ध बनने के लिए आवश्यक है कि हम उसकी इच्छा को जानें, उसकी इच्छा को पूरा करें, उसकी मर्जी को पूरा करें। तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं वचन में से, और हम जैसा कि प्रभु की इच्छा है कि हम उसके समीप आए और उसके वचन से भरे पूरी हो जाए। प्रभु ये चाहते हैं हमसे, इसीलिए प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, हम उसके समान बने, उसके समीप आकर के उसकी इच्छा को जान करके, परमेश्वर की इच्छा को जान करके, परमेश्वर के वचन को जान करके परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने वाले हो सके। यहाँ हम लूका की पुस्तक में जाते हैं। हम लूका की पुस्तक 15, लूका की पुस्तक 15, जैसा यहाँ लिखा है 15 का 11 से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हम भी क्या थे, भटके हुए थे। हम भी पहले भटके हुए थे, पर प्रभु ने हमें ढूंढ ली। प्रभु ने हमें पहले से चुने हुए थे, और ये भी जानते थे कि हम भले ही हम भटक जाएं, हम भले ही हम गलत रास्ते में जाएं, पर एक दिन हम प्रभु को फिर से पुकारेंगे और उसके अनुग्रह के द्वारा हम फिर उसके समीप आएंगे। ये जानते थे। हम भी एक दिन ऐसे ही भटके हुए थे, जैसे कि इसमें लिखा है लूका 15 का 11 से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग है, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनकी अपनी संपत्ति बांट दी। पिता ने क्या किया, जब छोटे बेटे ने कहा कि पिता, मेरे हिस्से वाला, मेरी जो संपत्ति है वो मुझे दे दीजिए। और पिता दयावंत हैं, और पिता एक हम सांसारिक होकर के भी, सांसारिक भी पिता क्या करते हैं, जब बेटा प्रेम से रहना नहीं चाह रहा है तो चलो बेटा तू अलग रह करके खुश रहेगा, चल तू अलग रहे। तू अपने संपत्ति लेकर के शांति से रहेगा, चल तू शांति से रहे। तो पिता ने, स्वर्गीय पिता ने क्या किया, उसको अपनी संपत्ति बांट दी, हिस्सा उसको दे दिया, क्योंकि दयावंत है हमारे पिता प्रभु परमेश्वर। वो स्वर्गीय पिता कितना प्रेम करते हैं, कितना दयावंत है। वो उन्होंने क्या कर दिया, उसको अपने हिस्सा संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाई बहन, हम देखते हैं कि इतना संपत्ति है, इतना धन है, उसको उड़ाने में समय नहीं लगता है, उसको कमाने में, उसको बचाने में समय लगता है। चाहे इज्जत हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे धार्मिकता ही क्यों न हो, हम उसको संजोने में, उसको संवारने में, उसको बनाए रखने में बहुत समय लगता है। कोई भी चीज बनाने में बहुत समय लगता है, पर बिगाड़ने में
कोई समय नहीं लगता मेरे प्यारे भाई बहन। उसको बहुत से रास्ते निकल जाते हैं उसको बिगाड़ने के लिए, बहुत से रास्ते निकल जाते हैं। और संपत्ति को उड़ाने तो बहुत आसान है आज के समय में। संपत्ति अगर आपके पास है और उसको आप सही इस्तेमाल करने का तरीका नहीं है आपके पास, और उसको सही तरह से मैनेज नहीं करते हैं, तो उसको उड़ाने में बहुत कम समय लगता है। नाना प्रकार की आजकल कई लोग जल्दी से करोड़पति खरबपति बनते हैं और उतने उससे कई गुना ज्यादा तेजी से फिर सड़कपति बनते हैं, रोडपति बनते हैं। कुछ नहीं, उनके पास जो जहां थे उससे और ज्यादा नीचे होकर के रह जाते हैं। क्योंकि जब भी संपत्ति आता है, जब भी धन आता है, वो अपने साथ में कई सारे दुर्विचार, दुर्व्यवहार और कई प्रकार के एब आदत वो साथ में लेके आता है। अगर हम सही वचन से वचन के अनुसार नहीं है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलते हैं, तो फिर हमें फिर वो नाना प्रकार की ऐसो आराम की जिंदगी, अरे क्या बात है, ये चलेगा वो चलेगा, ये करेंगे वो करेंगे, पर नाश होने में कुछ भी समय नहीं लगता मेरे प्यारे भाई बहन। वैसा ही यहाँ भी यही हुआ, इसके साथ में भी यही हुआ। उस छोटे पुत्र ने क्या किया, सारा संपत्ति इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। और बहुत दिन नहीं बीते थे, थोड़े से दिन में, यहाँ लिखा है बहुत दिन न बीते थे, छोटे पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। किसमें? कुकर्म करके थोड़े से दिनों में उसने सारा संपत्ति उड़ा दी। उड़ने का जब तक हाथ में है तब तक क्या रहता है, अरे कोई नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो है, अभी तो है, अभी तो है। जब सब कुछ नाश होता है तब क्या होता है, तब जाकर के इंसान का चेत खुलता है, ओहो मैं तो ऊपर से पहाड़ से नीचे गिर गया। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहता है तब उसके समझ आता है, अकल आता है। वो सोचता है अरे मैं तो ऐसा था, मेरे पास इतना था, वो कहाँ गया। इसमें 14 में लिखा है, लूका 15 का 14 में, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। सब कुछ खर्च कर चुका है। तो फिर क्या हुआ देखो, उसके बाद में उसके जहां वो रह रहा था उसमें अकाल और ऊपर से पड़ गया। देखो जब नाश होना होता है तो कई चीज एक साथ में होता है। वो गलत रास्ते भी मिल जाते हैं, गलत संगति भी मिलता है, गलत दोस्त भी मिल जाते हैं, और वैसे ही शिक्षा देने वाले, गलत शिक्षा देने वाले भी मिल जाते हैं। और जब आपको सही शिक्षा देने वाले बहुत कम मिलते, सही सलाह देने वाले कम मिलते, वचन सुनाने वाले कम मिलेंगे, वचन से आपको प्रार्थना में ले आने वाले कम मिलेंगे। अरे बोलेंगे चलो ना कोई बात नहीं आज घूम आते हैं, ये कहने वाले बहुत मिलेंगे। चलो ना आज मार्केट चले आते हैं, ये बहुत मिलेंगे। चलो आज थोड़ा और कुछ ऐसा आराम करते हैं, ये चीज करेंगे, वो खाएंगे, ये पिएंगे, ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे। पर सही सलाह देने वाले, धार्मिकता का सलाह देने वाले, वचन का सलाह देने वाले, नहीं भाई आज बैठ करके थोड़ा सा वचन का चर्चा करते हैं, कुछ आप बोलो कुछ मैं बोलता हूँ, जो मुझे आता है मैं बोलता हूँ, और मैं आपको जो आता है वो आप मुझे बताएं, हम आपस में वचन मनन करें, चर्चा करें और सीखें एक दूसरे के द्वारा, और प्रार्थना करें कि प्रभु से मांगे वो हमें समझ खोले। ये कहने वाले बहुत कम मिलते हैं, पर गलत शिक्षा देने वाले बहुत मिल जाएंगे। वैसे ही यहाँ भी ये क्या हुआ, उसका सब कुछ खर्च हो चुका, तो वहां अकाल आ गया, अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसीलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेत में सुअर चराने के लिए भेजा। हालेलुया। वो क्या करा, जब सब कुछ खर्च हो गया, वो कंगाल हो गया, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा उसके पास। तो वो सोचा कि कुछ तो काम मिले,
जो कुछ भी काम मिले वो करने को तैयार हो गया। जब हाथ में कुछ नहीं होता है तो प्यारे भाई बहन, हम जो भी मिले, हाँ भाई कर लेंगे, रुके सुखे खा लेंगे, जो भी कर लेंगे। पर जब हाथ में होता है तब तक वो क्या कर रहा था? कुकर्म कर रहा था। जब उसके पास में संपत्ति थी, जब उसके पास में धन दौलत था, तो वो कुकर्म करके उड़ा रहा था। जब सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खर्च हो गया और कंगाल हो गया, तो वो क्या करने आ गया? सुअर चढ़ाने के लिए। वो सोचा कुछ तो करूं, कुछ तो मिले, कुछ तो करने को मिले। वो सुअर चराने को चला गया। वचन कहता है कि सुअर अच्छी चीज नहीं है। वचन के अनुसार, वचन के अनुसार सुअर अच्छी नहीं है। सुअर की जहां भी उपमा दी गई है वचन में, वो नकारात्मकता के लिए दिया गया है और नीचता के लिए, जो कि अधर्म के ओर दर्शाता है सुअर। इसीलिए सोरा में लिखा है, वो अपने खेत में सुअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे। वो भी क्या खाना चाहता था? जो सुअर खाते हैं। सुअर क्या खाता है? कीचड़ में से, गंदगी में से, और वो अच्छी चीज नहीं खाता है। अच्छी चीज नहीं खाता है सुअर। सुअर क्या है? गंदी चीज खाता है। इसीलिए वचन में भी उसका उपमा, उसके उदाहरण, उसका एग्जाम्पल ऐसी जगह पर हुआ है, गलत चीजों पर, गलत दिशा में उसका जहां भी एग्जाम्पल दिया गया है, गलत दिशा में उसका एग्जाम्पल दिया है। और वो क्या चाहता था? वही खाना चाहता था जो सुअर खाते थे। सुअर क्या खाते हैं? गंदगी खाता है। जैसा कि व्यवस्था 14 में जाते हैं हम, व्यवस्था 14, डिटरनोमी 14, I believe 8, yes, 6 से पढ़ते हैं हम। सुअर को क्यों अशुद्ध माना गया है? कि जैसा कि व्यवस्था विवरण 14, उसका हम 6 से पढ़ते हैं। अतः पशुओं में से जितने पशु चिरे या फटे खुर वाले और फागुर करने वाले होते हैं, उनके मांस तुम खा सकते हो, परंतु फागुर करने वाले या चिरे खुर वालों में से इन पशुओं को, अर्थात ऊंट, खरा और सपान को न खाना, क्योंकि ये फागुर तो करते हैं परंतु चिरे खुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर सुअर जो चिरे खुर का तो होता है परंतु फागुर नहीं करता, इस कारण वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो इसका मांस खाना और न इसको लोथ छूना। हालेलुया, आमीन। वचन के अनुसार यहाँ बताया है कि जो पशु के पैर चिरे हुए या फिर फटे हुए खुर वाला नहीं होते हैं, उनको अशुद्ध माना है। और वैसा ही जिनके पैर फटे हुए या पैर चिरे हुए होते हैं, वो और पागुर नहीं करते, वो भी अशुद्ध है। दोनों ही अशुद्ध है। पैर भी फटे भी होना चाहिए और पागुर भी, जो कि उसको पचाने के लिए अगर वो बार बार उसको रिवाइज नहीं करते हैं, उनको अशुद्ध माना गया है। अगर हम वचन सिर्फ पढ़ते ही हैं, सुनते ही हैं, उसको मनन नहीं करते हैं, तो हम अशुद्ध हैं। अगर हम वचन सुनते नहीं, सिर्फ उसमें ध्यान में लगे रहते हैं, तो भी अशुद्ध है। दोनों ही अशुद्ध हैं। हमें वचन सुनना भी आवश्यक है, वचन पढ़ना भी आवश्यक है, और उसको जो सुने हुए को मनन करके उसके अनुसार चलना भी आवश्यक है। अगर हम सिर्फ सुनते ही सुनते रहें, उसको मनन नहीं करें और उस वचन अनुसार अगर हम चले नहीं, तो फिर हमें क्या फायदा उस सुने हुए वचन से और उस पढ़े हुए वचन से क्या फायदा? अगर हम वचन सुन करके, पढ़ करके, वचन को मनन करके
जब हम वचन अनुसार चलते हैं तब जाकर के हम शुद्ध ठहराए जाएंगे, नहीं तो हम अशुद्ध अपवित्र माने जाएंगे। अगर हम सिर्फ सुनते ही हैं, पढ़ते ही हैं और उसको मनन नहीं करते और वचन अनुसार नहीं चलते हैं तो हम अशुद्ध हो जाते हैं। आवश्यक है कि हम वचन को सुने, पढ़ें और वचन अनुसार चले। जैसा कि प्रकाश की पुस्तक में 1:3 में लिखा है, प्रकाश की पुस्तक बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 3, धन्य है वो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आमीन। आवश्यक है मेरे प्यारे भाई बहन, हमें वचन को पढ़ना आवश्यक है, सुनना आवश्यक है और उसके अनुसार चलना आवश्यक है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो कि हम सिर्फ सुनने वाले ना बने, हम वचन को मनन करके वचन अनुसार चलने वाले बने, तभी हम शुद्ध होंगे। सूअर इसीलिए अशुद्ध माना गया है कि वो पागुर नहीं करता, इसीलिए अशुद्ध माना गया है। धन्यवाद हो प्रभु का। हम लूका में जाते हैं वापस, लूका 15 में जहां हम पढ़ रहे हैं अभी, लूका 15 में कि हमने जैसा कि वो हमने पढ़ा लूका 16 15 का 16, क्योंकि वो अशुद्ध क्यों है और उसका जो खाना जो अगर खाते हैं, अगर उसके सूअर के दाना हम खाते हैं तो हम भी अशुद्ध होते हैं, इसीलिए उसको अच्छा नहीं माना गया। और यहाँ हम 17 में पढ़ते हैं कि हम जब तक घमंड में होते हैं, अहंकार में होते हैं या फिर क्रोध में होते हैं तो हम अपने आप में नहीं होते हैं। हालेलुया। यहाँ 17 में लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा। हालेलुया। आपे मीन्स अपने समझ में, अपने आप में आने को आपे कहते हैं। जैसा कि किसी को कहते हैं ना, कोई ज्यादा गुस्सा में है या फिर लड़ने के मूड में हो तो कहते हैं कि अरे रहने तो छोड़ो उसको, वो अभी आपे से बाहर हो रखा है, वो अपने आप से बाहर हो रखा है। इट मीन्स वो क्रोध में है। जब आपे में नहीं होते हैं, कोई गुस्सा में होते हैं, कोई क्रोध में होते हैं, कोई घमंड में होते हैं, तो भी वो आपे में नहीं होता है। वो भी, ये बुढ़ाऊ पुत्र भी क्या था, आपे से बाहर था, वो घमंड में था। अरे मेरे पास तो है, इतना संपत्ति है, मेरा हिस्से वाला, मेरा जो हिस्सा है वो मेरे पास है। जब तक उसके पास था तो वो आपे से बाहर हो गया था, अपने आप से बाहर हो गया था। पर जब वो सब कुछ खत्म हो गया, जब वो कंगाल हो गया, जब वो सूअर के फली खाने तक को उसको नसीब नहीं हो रहा था, तो उसका क्या हो गया, वो आपे में आ गया। उसको तब अकल ठिकाने आ गई। ऐसे सरल भाषा में कहें तो उसकी अकल ठिकाने आ गई। अरे मैंने तो ये नहीं करना था, वो कर लिया। वो आपे में आ गया, अपने आप में आ गया। इससे पहले वो अपने आप से बाहर था, आपे से बाहर था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। उसको अकल आ गया, उसको समझ आ गया कि मैं गलत हूं। मेरे पिता के पास जो मजदूरी करते हैं, उन मजदूरों को कितना, जो रोटी उनको भूख से भी कहीं ज्यादा मिलता है, मजदूर भोजन अधिक मिलता है और मैं यहाँ भूख से मरा जा रहा हूँ। जब उसका अकल आ गया भाई, जब रियलाइज हो गया, फिर उसके बाद में फिर वो चेंजेस शुरू होता है भाई। जिस दिन हम आमना सामना यीशु ख्रिस्ट से हो जाए, जिस दिन एनकाउंटर प्रभु यीशु ख्रिस्ट से हो जाए, फिर हमारा जीवन बदलते देर नहीं लगता है। फिर हम उसके हो जाते हैं। हमारे सारा दिनचर्या,
हमारा सारा रहन सहन, हमारा सारा बोलचाल, हमारा व्यवहार सब कुछ बदल जाए। फिर हमें तो बस उसी के धुन लगे रहेगा, उसी का ही धुन लगा रहेगा कि हम प्रभु में कैसे बने, प्रभु में कैसे आगे रहे और प्रभु की इच्छा कैसे पूरा करे, प्रभु की मर्जी कैसे पूरा करे। हो प्रभु की महिमा हो। जब वो आपे में आया तो वो क्या कहना लगा कि मेरे पिता के पास तो उन जो मजदूर है उनके लिए भी बहुत सारा भोजन मिलता है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हो प्रभु की महिमा हो। तब उसने सोचा, देखो भाई बहन, ऐसा है कि जब रियलाइज हो जाता है, जब प्रभु मेरा उद्धार करता है, प्रभु मेरे छुड़ाने वाला है, तो फिर हमें लौटते देर नहीं लगे। फिर तो मन वही रहेगा कि हम सोचेंगे नहीं, प्रभु कैसे मैं आपका हो करके, कैसे मैं आपकी इच्छा को पूरा करूं, प्रभु मैं आप में बपतिस्मा लेकर के मैं कैसे आपकी राज्य की भागी हो सकूं। फिर देरी क्षण भर का भी देरी अच्छा नहीं लगता। फिर सोचते कि नहीं, मैं जल्दी से जल्दी प्रभु का हो जाऊं, जल्दी से जल्दी प्रभु का हो करके मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करूं और उस राज्य के भागी हो। इसने भी वैसा ही किया। तो उसने क्या किया, 18 में लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। हालेलुया। मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया। पाप क्या है वचन बताता है रोमी की पुस्तक में, रोमी की पुस्तक 14 के 23 में अंतिम भाग में बताता है कि जो अविश्वास है वो पाप है। जो अविश्वास है, पिता से उसने अविश्वास किया कि पिता उसको सब कुछ दे सकता था, उसके पिता के साथ रहकर के वो बहुत आगे बरकत पा सकता था, आगे बढ़ सकता था, उसने अविश्वास किया। वो यहाँ इसीलिए उसके रियलाइज हो गया। तो वो सबसे पहले क्या किया, पश्चाताप किया। उसने उठ करके क्या बोला, मैं उठ करके पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैं स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया। जब ये हृदय आ जाए, जब ये रियलाइज हो जाए, ये समझ आ जाए कि मैंने पाप किया है, मेरे प्यारे भाई बहन, फिर प्रभु उस हृदय को, वैसे नम्र हृदय को चाहते हैं, सिंपल हृदय को चाहते हैं, साधारण हृदय को चाहते हैं प्रभु। जब हम नम्र होकर के टूटे हृदय के साथ में जब प्रभु के पास आते हैं तो फिर प्रभु हमें भरना जानते हैं। प्रभु हमें उस टूटे हुए हृदय को, उस खाली हृदय को, इससे पहले उसके हृदय में घमंड था, अहंकार था, लालच था, संपत्ति मिले मेरा हिस्सा, वो लालच था उसके पास, लोभ था, और ऐसा आराम करने वाला वो उसके नाना प्रकार की इच्छाएं, शारीरिक इच्छाएं थी उसमें, कुकर्म करने वाली इच्छाएं थी उसके हृदय में। पर जब वो टूटा हृदय के साथ में, नम्र हृदय के साथ में और बदले हुए हृदय के साथ में, खाली हृदय के साथ में जब पिता की ओर लौटने की कोशिश की उसने, तो फिर वहां फिर पिता फिर कैसे उसको न भरे, कैसे उसको प्रेम न करे। ओ प्रभु की महिमा हो। उसने क्या किया, टूटे हुए हृदय के साथ में, नम्र हृदय के साथ में और खाली हृदय के साथ में पिता की ओर लौटने की इच्छा करी और उसने कहा, अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। हालेलुया। उसने अपने आप को इतना नम्र किया, नम्र किया यहाँ कि पिता, मैं तेरे पुत्र कहलाने के योग्य भी नहीं रहा, मुझे आपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। उसने कहा, क्या सोचा उसने, स्वयं को नम्र किया कि मैं एक आपके पुत्र कहलाने योग्य का नहीं हूं, मुझे अब एक मजदूर की हैसियत से मुझे छोटा से छोटा बना के रख, भले ही मैं मजदूर बन करके तेरे साथ रहना चाहता हूं। 20 में पढ़ते हैं, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। भाइयों, जब उसका हृदय नम्र हुआ,
हलीम हुआ और वो उठ करके क्या किया, पिता की ओर चला। पिता की ओर चला तो वो अभी दूर ही था। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा। वो दूर ही था, अभी चला ही था, वो उस ओर फिरा ही था, पिता की ओर सिर्फ कदम बढ़ाए, मन को, हृदय को नम्र करके, हलीम बन करके, सारा पश्चातापी हृदय के साथ, टूटे हुए हृदय के साथ में क्या किया, वो फिरा ही था पिता की ओर। और वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया, हमारे स्वर्गीय पिता कितना महान है। हम उसकी ओर टूटे हुए हृदय के साथ में, नम्र हृदय के साथ में, हलीम होकर के, खाली हृदय के साथ में उसकी ओर फिरते हैं तो वो हमें क्या करता है, तरस खाता है। वो दूर से देख करके, भले ही हम उतना नहीं चल पाते, कुछ कदम ही हम उसकी ओर फिरते हैं तो वो क्या करता है, तरस खाता है और वो दौड़ करके हमें गले लगाता है। हालेलुया, और दौड़कर उसने गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। पिता ने क्या किया, दूर से देख करके, तरस खा करके, दौड़ करके, ओ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, वो स्वर्गीय पिता, वो दौड़ करके गले लगाया और बहुत चूमा। ओ प्रभु की महिमा। और पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, वहां उसने क्या किया, अंगीकार किया, मुंह से एक्सेप्ट किया कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। झट पिता ने क्या कहा, अपने दासों से कहा। जब पुत्र ने ऐसा कहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, तब पिता ने कहा, अपने दासों से जल्दी से जल्दी अच्छा से अच्छा वस्त्र निकालो। कौन से वस्त्र, कौन से वस्त्र, मसीह हो। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। हम गलाती 3 में जाते हैं। गलाती 3, गलाती की पुस्तक 3 का 27 और गलातियों की पुस्तक 3 का 27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहना दिया उसने, जो कि धार्मिकता का वस्त्र है, धार्मिकता का पोशाक है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। पिता ने क्या किया, उसको अच्छा से अच्छा वस्त्र पहना दिया। जब हम लौट आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु में बपतिस्मा लेते हैं। जब हम पश्चाताप के साथ में जब आते हैं तो प्रभु में बपतिस्मा लेते हैं, यीशु ख्रिस्ट के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, और तब जाकर के हम उसके कहलाते हैं। टूटे हृदय के साथ में आते हैं पिता के पास। बिना मसीह के हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। बिना उसके हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। हमें जो अनुग्रह मिला है यीशु ख्रिस्ट के द्वारा मिला है, तो मसीह को पहनना सबसे पहले आवश्यक है। इसमें भी यही लिखा है, सबसे पहले उसने क्या किया, वस्त्र पहराओ बोला। कौन से वस्त्र, मसीह को अच्छे से अच्छा वस्त्र पहराओ। और वस्त्र एक, हम एफिसियों में जाते हैं, एफिसियों 6 में, एफिसियों की पुस्तक 6 में, 6 का 14 दूसरा भाग। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर। हालेलुया। कौन सा झिलम,
धार्मिकता का वस्त्र, धार्मिकता का झिलम। और धार्मिक कौन है? मसीह है। मसीह धार्मी है। जो मसीह यीशु ख्रिस्ट है, उसके समान कोई धर्मी नहीं। वही है एक धर्मी, जो वही है आज्ञाकारी, वही है नम्र, वही है विनम्र। और उसको पैर करके पिता ने क्या किया? वो धार्मिकता का झिलम पहराया उसको। जब वो पहराया, वस्त्र पहराया, फिर उसके बाद में उसे क्या दिया? आगे लिखा है, वस्त्र निकाल कर उसे पहराओ और उसके हाथ में अंगूठी। हालेलुया। अंगूठी क्या होता है? अंगूठी एक निशानी होता है कि पहचान की, किसकी है? वो पिता की ओर से है, पिता का है, ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है। वो निशानी के लिए वो अंगूठी दिया पिता ने पुत्र को। और पाँव में जूतियां पहनाओ, और पैरों में भी क्या पहनाया? जूतियां। जूतियां पहनाओ। कौन सी जूतियां? एफिसी 6 में जाते हैं वापस, उसमें लिखा है 15 में, 6 का 15, एफिसियों की पुस्तक 6 का 15, बुक ऑफ एफिसी चैप्टर 6 वर्स 15। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारियों को जूती पहनकर, हालेलुया, प्रभु की महिमा। मेल मिलाप की सुसमाचार की जुतियां। उसने कौन सा जुतियां पहराई? पुत्र को मेल मिलाप की सुसमाचार की जुतियां पहराई। इसलिए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है, सुसमाचार के उसके पास उस समय सुसमाचार नहीं था। हम जाते हैं मत्ती में जाते हैं हम, मत्ती के 3 में, मत्ती की पुस्तक 3 में, यस, मत्ती की पुस्तक 3 में जाते हैं हम, यस, 3 का 11, मत्ती की पुस्तक बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11। मत्ती की पुस्तक 3 का 11, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि प्रभु का सुसमाचार उस समय तक आया नहीं था। वो सुसमाचार उठाने का योग्य नहीं हूं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। इसीलिए यहाँ एफिसियों की पुस्तक में लिखा है 6 का 15 में, मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी की जुतियां उसको पहराया गया। उस पुत्र को मेल मिलाप की सुसमाचार की तैयारी की जुतियां पहराई। प्रभु की महिमा हो। तब फिर हम वापस लुका में जाते हैं, लुका 15 में, लुका 15 में जाते हैं, उसका 23। और पाला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। ओ प्रभु की महिमा हो। पिता ने कहा, जो पाला हुआ बड़ा तगड़ा पशु लाकर के मारो कि ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। पिता उसके लौटने की खुशी में आनंद होकर के, आनंद से भर करके चाहता है कि मेरा पुत्र जो खोया हुआ था, मेरा पुत्री जो भटका हुआ था, वो वापस आया है। आओ आज आनंद मनाएं, आओ आज हम खाएं। हो प्रभु की महिमा हो। क्योंकि 24, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था। हालेलुया। एक चीज मेरे प्यारे भाई बहन, वचन में हम जब पढ़ते हैं तो मरने का जो यहाँ वचन में ज्यादातर जगह पर ये एग्जाम्पल आता है, वहां पर वो सांसारिक मृत्यु की, सांसारिक मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु की।
सॉरी माफ कीजिएगा, वो सांसारिक मृत्यु नहीं, वो आत्मिक मृत्यु की है, जो कि यहाँ मृत्यु है। और जो सांसारिक मृत्यु को प्रभु के वचन में वहां लिखा है प्रभु में सोना, प्रभु में सोना। और यहाँ वो मरा हुआ था, मरा हुआ वापस नहीं आया ना, वो उद्धार पा करके या जी उठने से नहीं आया है, यहाँ मरा हुआ उस आत्मिक मृत्यु से है, जो कि आत्मिक मृत्यु का प्राप्त हुआ था, वो वापस आ गया। मरा हुआ था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। वो क्या था, मर गया था पर अब जी उठा है, क्योंकि उसका आत्मा मर गया था, वो अब जी उठा है। उसका हृदय मर गया था, वो हृदय फिर से फिर गया है, जी गया है। और वो खोया हुआ था, कहाँ, संसार में भटका हुआ था, संसार में खोया हुआ था, ऐशो आराम में, मौज मस्ती में और नाना प्रकार के अभिलाषाओं में क्या हुआ था, वो खोया हुआ था, खो गया था, अब मिल गया है और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। दो भाई था ना मेरे प्यारे भाई बहन, हमने शुरू में पढ़ा था, दो भाई थे, इसलिए दो हिस्सा किया था। जो छोटा था वो अपना हिस्सा लेकर के गया था, पर अब जेठा जो कि पिता के पास था, जेठा जो खेत में था, जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने के शब्द सुना। उसने क्या सुना, गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो अनभिज्ञ था, वो अज्ञान था, उसको कुछ पता नहीं था। वो छोटा भाई आया है करके, वो क्योंकि वो खेत में काम करने गया हुआ था तो उसको पता ही नहीं था। उसका भाई जो खोया हुआ था वो आया है करके उसको पता ही नहीं था। और पिता ने उसकी खुशी में जो खोया हुआ था, जो गुम हो गया था, वो वापस आ गया, जो मर गया था वो जी उठा, उसकी खुशी में आनंद मना रहे थे, ढोल बाजे बजा रहे थे और पला हुआ पशु मार करके पार्टी कर रहे थे, खान पान कर रहे थे। तो उसने पूछा, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पाला हुआ पशु कटवाया है, इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया। कैसा पाया, भला चंगा पाया, क्योंकि जब गया था तो वो भला चंगा नहीं था, वो सांसारिक अभिलाषाओं से वो बीमार था, बीमार था, वो बीमार होकर के गया था, चंगा नहीं था। अगर वो संसार में है, संसार में जकड़ा हुआ है, बंधन में पड़ा हुआ है, तो वो सही नहीं था, भला नहीं था। क्योंकि अब शुद्ध हृदय के साथ में पिता की ओर फिरा तो वो क्या हुआ, भला पाया, पिता ने उसको चंगा पाया, उसको, वो प्रभु की महिमा हो, उसको भला चंगा पाया। इसीलिए पिता ने क्या किया, पाला हुआ पशु कटवाया। प्रभु की महिमा हो। ये सुनकर जो बड़ा वाला बेटा था, जो बड़ा भाई था, वो क्या हो गया, क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, क्योंकि वो सोच रहा था भाई आ गया, इतना खुशी मना रहे, मैं खेत में काम करके आ रहा हूँ, मुझे कुछ खबर भी नहीं और मेरे लिए कोई आदर सम्मान सत्कार नहीं। वो क्या हो गया, क्रोध में भर गया और भीतर जाने को भी वो मना करने लग गया, क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसके पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। पिता हमेशा नम्र होता है, दयावंत होता है, क्षमावंत होता है, धीरज होता है। बच्चे ने कई बार बोलते, नहीं पिता ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, नहीं बेटा कोई बात नहीं, तू मत कर, मैं कर लेता हूँ, तू तू ऐसा कर, चलो ये तेरे लिए यही कर लेते हैं। पिता हमेशा बच्चे के लिए प्रेम दर्शाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं। बच्चे नहीं समझ पाते हैं
तो उनको समझाते हैं, प्रेम से होकर के, प्रेम में होकर के समझाते हैं। तो उसने, पिता ने क्या किया, बाहर आकर के उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, बेटे ने, बड़े बेटे ने पिता को क्या किया, उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। वो बेटा को गुस्सा इसलिए आया कि भाई को तो आते ही पला हुआ पशु कटवाया और मेरे लिए कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्र के साथ में क्या करूं, आनंद करता, आनंद मनाऊं। उसने कहा कि मैंने तो कभी तेरी आज्ञा भी नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया मुझे। वो इसीलिए क्रोध में हो गया था। पर पिता क्या कहता है, परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसे तेरी संपत्ति बेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। हालेलुया। वो बड़ा बेटा कह रहा है, ये तेरा जो पुत्र जिसने अपनी संपत्ति ले जा करके बेश्याओं में उड़ा दिए और वो आया है, तो तुझे उसकी खुशी है, आनंद है, और उसके लिए तू क्या कर रहा है, कुकर्म करके आया है, उसके लिए तू क्या खुशी मना रहा है, और उसके लिए पला हुआ पशु कटवाया, जो कि कुकर्म करके बेश्याओं में पैसा उड़ा करके शारीरिक अभिलाषा पूरा करके आया है, उसके लिए तू खुशी मना रहा है। पर पिता ने क्या कहा, उसने उससे कहा, पिता ने बड़े बेटे से कहा, क्या कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा। जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, प्रभु की महिमा। पिता ने कहा, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है, तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। अगर कोई खोया हुआ वापस आता है, अगर कोई संसार में भटका हुआ प्रभु में आता है, तो कहते हैं कि स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। एक बपतिस्मा लेने पर, एक आत्मा बचाए जाने पर स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तो पिता ने कहा बड़े बेटे से, ये जो तेरा भाई है मर गया था पर क्या हुआ, फिर जी गया है। उसने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया, नम्र होकर के, टूटे हृदय के साथ में, पश्चातापी हृदय के साथ में वो क्या किया है, जी उठा है। जो खो गया था संसार की अभिलाषाओं में और लालच में, लोभ में, व्यभिचार में, क्रोध में, घमंड में, कुकर्म में, वेश्यागमन में, नाना प्रकार की चीज में वो क्या हो गया था, खो गया था। वो घमंड में, अहंकार में, ईर्ष्या में, लोभ में, लालच में, इन सब चीजों में वो खो गया था, पर अब मिल गया है। वो सब से अलग होकर के वो आ गया, तब मिल गया, अब मिल गया है, इसीलिए आनंद मनाना आवश्यक। प्रभु चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही नम्र होकर के, हलीम होकर के और शुद्ध हृदय के साथ में प्रभु की वहां फिरे। प्रभु हमें भरना चाहते हैं। प्रभु पिता हमसे कितना प्रेम करते हैं, हम दूर ही होते हैं तो भी वो हमें दूर से देख करके गले लगाते हैं, दौड़ के आकर के हमें गले लगाना चाहते हैं, गले लगाते हैं और हमें आशीष देते हैं, और हमें वो क्या करते हैं,
बहुत चूमते हैं, प्रेम करते हैं प्रभु। प्रभु की महिमा हो कि प्रभु हमें सहायता मदद करे कि हम इसी समान प्रभु में नम्र होकर के टूटे हृदय के साथ में, शुद्ध हृदय के साथ में इन शारीरिक अभिलाषाओं से, शारीरिक इच्छाओं से जो हमें भटकाती है, हमें बुरी लालसाओं के द्वारा हमें इस संसार जकड़ना चाहती है, उन सब से हम फिर करके हम शुद्ध हृदय के साथ में हम प्रभु की ओर आए, जिससे कि प्रभु वो आनंद मनाते हैं, हमारे साथ में बैठ करके खाना चाहते हैं। वो पाला हुआ पशु कटवा करके हमारे साथ खाना चाहते हैं। इसीलिए तो हम वचन में कई बार पढ़ते हैं कि मैं दरवाजे के बाहर खटखटाऊंगा, नॉक करूंगा, जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं उसके अंदर आकर के उसके साथ खाऊंगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा। प्रभु चाहते हैं हमारे साथ बैठ कर के वो खाएं। प्रभु की महिमा हो। तो प्रभु हम सबको सहायता मदद करे और हमें नम्र होकर के प्रभु के साथ चलने में प्रभु हमें सिखाएं, और हम वचन को सिर्फ सुने ही नहीं, पढ़े ही नहीं, उसको मनन करें और वचन अनुसार चलने वाले हो सके, जिससे कि हम प्रभु की इच्छा को पूरा करने वाले हो सके। इस छोटे से संदेश से आप सबको प्रभु आशीष बरकत दे। मैं प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। मैं अगला समय भाई जसुआ को सौंपूंगा। प्रभु आशीष बरकत दे प्यारे भाई जसुआ। मैं गॉड ब्लेस यू। आमीन भाई, आमीन। प्रभु आपको भी बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस। पूरी मैसेज था। अल्लाह को चपला बनकाई जान दे। सिस्टर रेखा अपना माइक बंद करें प्लीज। सिस्टर रेखा आपका माइक खुला हुआ है। तो अब मैं बहन भाइयों में से जो भी अपने जीवन में प्रभु ने उनके जीवन में कुछ किया है और वो अपनी गवाही देना चाहता है, तो कोई भी अपनी गवाही दे सकता है। उसके बाद हम भाई विशाल के साथ लास्ट दुआ करेंगे। कोई भाई बहन सिस्टरों में से और ब्रदर में से कोई भी अगर अपनी कोई गवाही देना चाहता है, अपनी जिंदगी में प्रभु ने कोई कार्य किया है उनके लिए, तो वो प्रभु के लिए गवाही देना चाहता है, तो वो दे सकता है। प्रभु की महिमा हो। अब हम भाई विशाल के साथ दुआ करेंगे। भाई विशाल। आमीन आमीन। प्रभु में मेरे सारे भाई बहनों, यीशु मसीह के नाम में सलाम। और खुदावन आपको बहुत सारी आशीष बरकत दे, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने आज अपने बेटे को, अपने दास को भरपूरी से भरा, और खुदावन की दया, परमेश्वर के वचन की बात, खुदा हमारे जीवनों में जो चाहता है और जो हमें दिखाना चाहता है, खुदा अपने जन के जरिए, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल कर कर अपने मन की बातें इंसानों से करता है। आमीन। तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के कदमों में बनाते हैं और मांगते हैं कि पिता, आज आप प्रभु जी जैसे वचन से हमने बात की है, होने दे परमेश्वर कि हम ऐसी ही प्रभु जी आज्ञाकारी में चलें कि परमेश्वर तुझे प्रसन्न करने वाले हो सके। हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुकाते हैं, उस क्रूस के आगे लाते हैं, क्योंकि वो क्रूस ही है जो हमें जीवन दे गया। वो ऐसा बीज बना कि उसने खुद तो अपनी जान दी, लेकिन
हमें जीवन दे गया। प्यारे खुदाबंद प्रभु यीशु नासरी महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका प्रभु जी शुक्र करते हैं पिता कि आपने खुदाबंद हम भाइयों में प्रभु जी अपना परमेश्वर आपने अनुग्रह किया है, अपनी महिमा हमसे ली है प्रभु। और होने दे मेरे खुदा कि प्रभु दिन बर दिन प्रभु जी आप इस कलीसिया इस झुंड में प्रभु जी कार्य प्रभु जी कर रहे हैं। और खुदाबंद इसमें हमारी कोई सामर्थ नहीं है, हमारे अंदर कोई ताकत कोई कुव्वत नहीं है प्रभु। हम तो पिता परमेश्वर इस योग्य भी नहीं है कि कल का दिन भी देख पाए। और मेरे खुदा अगली सांस भी जो हमारे जीवनों में आई है प्रभु, ये तेरे स्वर्ग से निकली हुई उस आशीष को प्रभु प्रदान करती है, ये उस गवाही को प्रदान करती है जो हमारे जीवन में हर समय चलती है प्रभु, कि हम इस जीवन में जीते जी परमेश्वर के हाथों में है। और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि सचमुच पिताजी ये बहुत ही प्रभु जी आनंदमय समय है कि खुदाबंद हमें आपने संसार में से निकालकर संसार की उन लालसाओं से प्रभु जी छुड़ाकर अपने कदमों में प्रभु जी बनने का ये शुभ अवसर दिया है प्रभु। प्रभु जी इन भाइयों के लिए, इन बहनों के लिए प्रभु जी, इनके घरानों के लिए, जो भी प्रभु जी भाई बहन खुदाबंद आज इस वचन को प्रभु जी जिन्होंने भी सुना है खुदाबंद प्रभु, वो अंदर से प्रभु जी टूटने पाए मेरे खुदा। उनके अंदर से वो जो कठोर हृदय है प्रभु, वो टूटने पाए प्रभु। वो जो एक कठोरता की लेयर प्रभु जी उनके ऊपर है, वो टूट जाए मेरे खुदा। क्योंकि मेरे खुदाबंद खुदा तेरा वचन कहता है कि जिसका ज्यादा माफ हुआ है वो ज्यादा धन्यवाद करेगा, जिसका कम माफ हुआ है वो कम धन्यवाद करेगा। परमेश्वर हम सब जानते हैं प्रभु जी हमारा कितना कितना माफ हुआ है, और प्रभु जैसा जिसका माफ होगा वो उतना आनंद मनाएगा और उतना परमेश्वर तेरा धन्यवाद करेगा। प्रभु तू हमें परमेश्वर तू हर रोज प्रभु जी माफी देता है हमारे गुनाहों से, तू हमारे गुनाहों को याद नहीं करता। और प्रभु जब भी प्रभु जी हम गलती करते हैं परमेश्वर तेरा आत्मा खुदावन, हाँ तेरा ही आत्मा प्रभु आके हमें बताता है, हमसे बात करता है कि आपने आज ये गलती की है, आप इस गलती को अपने जीवन में परमेश्वर के आगे रखें। और सचमुच प्रभु जब हम उस गलती को मान लेते हैं तो परमेश्वर आप हमें क्षमा भी करते हैं प्रभु। प्रभु ये तेरी कुदरत प्रभु हमारे अंदर प्रभु जी जो बैठ गई है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पर प्रभु अब हम हमेशा प्रभु जी गुनाह के गुलाम ना रहें प्रभु। खुदा तेरा वचन जो प्रभु जी आज खुदावन हमारे जीवनों में उतरा है, हम उस मुसरफ बेटे की तरह पिता तेरे पास लौट आए हैं खुदा। प्रभु देख मेरे खुदा, मैं तेरे घर में तेरे नौकरों का भोजन ही प्रभु खाकर मैं तेरा गुलाम बनकर ही जीवित रहूंगा प्रभु। पर मेरे खुदा तूने फिर भी मुझे, जबकि प्रभु इतना आदर के योग्य प्रभु इंसान नहीं है प्रभु, तूने फिर भी उसके जीवन में अपना उद्धार किया, अपना अनुग्रह किया प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर उस आदर को पा सकें जो हमारे खुदा ने हम जैसे निकम्मों के जीवनों में दिया है। खुदा तेरा वचन कहता है कि तूने प्रभु जी ज्ञानवानों से ज्ञान की बातें छिपाकर हम जैसे मूर्खों पर उड़ेल दी हैं प्रभु। और सच में प्रभु जी हम बीमार थे और हमें मसीह यीशु ऐसा वैद्य मिला जिसने हमें चंगा ही नहीं बल्कि हमेशा उस बीमारी से छुड़ाया है। प्यारे खुदावन, इन भाइयों के लिए प्रभु मैं बाबरकत दुआ मांगता हूँ प्रभु जी, जितनों के कानों ने परमेश्वर आज आपके पाक वचन को सुना है,
आप उन्हें प्रभु जी अपने अनुग्रह में लें प्रभु जी। आपका दया वाला हाथ उनके जीवनों में हो। आप प्रभु जी उनसे भी अपनी सेवा लें प्रभु। वो आपकी सेवा में ईमानदार पाए जाएं परमेश्वर। प्रभु वो दुनिया के रंगों में ना रंगे परमेश्वर। प्यारे खुदावन वो तेरी रूहानियत रंगत में प्रभु जी रंगे जाए मेरे खुदा। परमेश्वर मैं इनका जिम्मा आपके हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु। आपके लहू में इन्हें छुपाता हूँ। आप प्रभु जी इन सभी भाई बहनों को ब्लेस करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें। और तमाम प्रभु जी वो खुदावन आने वाले प्रभु जी समय की प्रभु जी जो इनकी जरूरतें हैं खुदावन यीशु तेरे लहू में प्रभु पूरियां हो मेरे खुदा। प्रभु जी इन्हें भी आग के शैतान बना प्रभु। इन्हें भी प्रभु जी भर अपनी पाक प्रभु जी वचन की प्रभु जी बाढ़ इनके जीवनों में प्रभु दे। और खुदाबंद इन्हें भी इस्तेमाल कर। और प्रभु जी भाई किशन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच मेरे खुदा जो तेरा वचन प्रभु कहता है प्रभु वो हम जब होते हुए देखते हैं तो प्रभु हम उछल पड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा ऐसे कार्य प्रभु लेता है मेरे खुदा। हालेलुया। खुदाबंद भाई को और सारी आशीष बरकत दे, उनके घराने को, उनके परिवार को, सबको प्रभु जी आप ब्लेस करें। और प्रभु जी भाई जोशुआ को भी आप ब्लेस करें। और खुदाबंद तमाम प्यारे भाई बहन जो इस मंडली इस झुंड के हैं और वो भी जो खुदाबंद इस मंडली से दूर हैं, जो बाद में प्यारे प्रभु इस वचन की बातों को सुनेंगे, जहाँ पे खुदाबंद खुदा नाम बे नाम जिन्हें हम परमेश्वर यीशु मसीह तेरे ईमान में पाते हैं और प्रभु कभी नहीं मिले उनसे, प्रभु उन्हें भी आप ब्लेस करें। खुदाबंद इजराइल की सलामती मांगता हूँ, इजराइल के 12 गोत्रों की सलामती मांगता हूँ। प्रभु जी इस बेनती को सुने, कबूल करें। मैं विश्वास करता हूँ पिता आपने मेरी आवाज को अपने तख्त पर प्रभु जी कबूल किया है। मांगता हूँ इस बेनती दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रभु आशीष और बरकत दे भाई विशाल आपको इस सुंदर दुआ के लिए, रूहानी प्रार्थना के लिए। तो हम अपने मैक्स खोल सकते हैं, कैमरेज खोल सभी सकते हैं, विश कर सकते हैं प्रभु के नाम में। सभी बहन भाइयों जय को सारी सलाम। जय मसीह सिस्टर जी, जय वेरोनिका, मसीह प्रेज द लॉर्ड दीक्षा सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड आरब, प्रेज द लॉर्ड जी। सिस्टर सुरेंद्र, प्रेज द लॉर्ड जय मसीह सारे भाई सिस्टर लेखा जी, जय मसीह की। सिस्टर वेरोनिका, जय जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह अलीशा जय मसीह की। अलीशा मदर जय मसीह की। एंड सिस्टर भाई जय जय की। जय मसीह की भाई जी, भाई जोशुआ जी, भाई जय किशन जी किशन भाई जी, जय मसीह। जय मसीह की। जय ने मसीह। कहा है कि मुबारक है वो जो हल्क के ऊपर हाथ रखकर आगे देखता है। हालेलुया, प्रभु की महिमा। आमीन। God bless you, brother Krishna. Jai Masi ki. God bless you, brother Krishna. आमीन। सिस्टर वेरोनिका, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। भाई Thank you. विशाल जय जी, मसीह की। भाई किशन जी जय मसीह की। जय मसीह की जय भाई जी, जय मसीह की। जय मसीह की। सिस्टर जैकब जी जय मसीह की। Jai Masi ki, brother. भाई लेखराज जी, जय मसीह की। जय मसीह की। सिस्टर रोज जी, जय मसीह की। जय मसीह की। लीसा जय मसीह की। सिस्टर एलिसा, जय मसीह सिस्टर की। जय गॉड मसीह ब्लेस यू। की। सिस्टर सुनीता जी, जय मसीह की। सिस्टर रोज जय मसीह की। भाई जोशुआ जय मसीह की। जय मसीह अंकल जी। जय मसीह की। सिस्टर सुरेंद्र कौर जी, भाई जय मसीह जय की। मसीह की। जय मसीह प्रभु जन भाई आरव जोशुआ, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। एंजल जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह की। सिस्टर Angel, एंजल, गॉड Praise ब्लेस the यू। Lord. जय मसीह की। सिस्टर एंजल जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह गॉड की। ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर जय रेखा, मसीह की जय बेटा। मसीह की। जय मसीह सिस्टर जय मसीह। जय मसीह की, सब brother Joshua.
जब भाई बहन गॉड आप ब्लेस दोनों यू, brothers प्रेज द को लॉर्ड। आपका ब्रदर मैं नाम भूल जाती हूँ, जो भाई ब्रदर लेखराज, जोशुआ। भाई लेखराज। अच्छा, ब्रदर लेखराज ब्रदर जोशुआ के साथ बैठे हैं। हाँ जी, यस यस अच्छा, और वो सिस्टर लेखराज हैं। हाँ जी, हाँ जी। यस, हाँ जी, रूथ है सिस्टर उनका नाम सिस्टर रूथ है, रूथ। ओ सिस्टर रूथ, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह दीदी, जय मसीह। जय जय मसीह, मसीह की जय मसीह रूथ सिस्टर सिस्टर। सुरिंदर, जय गॉड ब्लेस मसीह, यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हाँ, गॉड ब्लेस यू सिस्टर अलीशा। गॉड ब्लेस जय मसीह की। और वो आपकी मम्मी है पीछे, हाँ जी, उनका क्या नाम है? जय मसीह की सिस्टर जय मसीह। सुनीता, जय मसीह की सुनीता। सिस्टर क्या नाम है? क्या नाम है? सुनीता। हाँ जी, सिस्टर सुनीता, गॉड ब्लेस यू। थोड़ा टाइम लगेगा सबके नाम याद होने में। गॉड ब्लेस यू सिस्टर रेखा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर आरव। गॉड ब्लेस यू। और ब्रदर विशाल, आपके पापा को भी गॉड ब्लेस यू अंकल। और आपकी वो क्या है वाइफ, सिस्टर, आपकी वाइफ का नाम है सिस्टर नीतू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिस्टर नीतू को भी जय मसीह की। और आपकी बेटी को भी। सिस्टर नीतू की तरफ से आपको भी जय मसीह की। सिस्टर नीतू इस समय पठानकोट में है। अच्छा, हाँ जी। ओके, ऑल वेल, सब ठीक। हाँ, सब ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ। और वो कल हमने वो ब्रदर के लिए बोला था, ब्रदर राजेंद्र। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सिस्टर। ब्रदर राजेंद्र, मैंने किया था सुबह कॉल, तो वो कह रहे थे उन्होंने मेडिसिन ली है तो वो है, फर्क है उनको, पर फिर भी वो कहते हैं कि काफी दिनों बाद आया, और मौसम भी तब्दील हो रहा है यहाँ पे, जी, चेंज ठंड, हाँ, हो रहा गर्मी है, हो रही तो है ना। हाँ, इससे भी आ जाता है कि हम क्या है, एकदम से गर्मी आ रही है, और अगर हम एसी के आगे आ रहे हैं तो सर दर्द रहता है। हाँ, हाँ, वो फिर हाई लो के कारण ना बॉडी एडजस्टमेंट नहीं कर पाती, तो आ जाती है जी, प्रॉब्लम। हाँ जी, आ जाती है कभी कभार ना। एक तो गर्मी लगती है, फिर लगता है चलो एसी में बैठो। हाँ, मेरे हस्बैंड को भी 2-3 हफ्ते पहले यहाँ पे भी ना, यूजुअली ठंडा रहता है मई तक, पर एकदम से 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया था यहाँ पे। इतनी गर्मी हो गई, फिर कार में एसी चलाते हैं, घर में एसी चलाते हैं, फिर हो जाता है कुछ खांसी जुकाम बुखार। हाँ, आई थिंक वो हर जगह इस समय जब मौसम चेंज होता है तो होता है। हम तो इसीलिए या, मैक्लोडगंज आ गए कि गर्मी ना लगे। क्यों भाई अच्छा, साहब? मैक्लोडगंज कितनी दूर है पंजाब से? शिमला की तरफ है, ऊपर है ना? नहीं, शिमला, शिमला से साइड में है, शिमला के साइड में है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये होशियारपुर से आगे पड़ता है। ये कांगड़े से ऊपर है ना, धर्मशाला के ऊपर है। धर्मशाला ये धर्मशाला के ऊपर। धर्मशाला। हाँ, हाँ, वहाँ पे धर्मशाला के आगे। धर्मशाला के भी ऊपर है। अच्छा, तो फिर हाँ जी, माउंटेन्स होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अच्छा है। माउंट। नहीं, आपका पंजाब इतनी हाँ। अच्छी जगह है ना, वहां से फिर सुंदर ही है बहुत। ऊपर जाते रहो, हिमाचल के पास है और हरियाणा के साथ है, बहुत अच्छी है। सिस्टर, जब आप आएंगी ना पंजाब में, तब आपको लेकर जी। जाएंगे, हिमाचल में घुमाएंगे। हाँ, मैं तो घूमूंगी पक्का। क्योंकि आ एक जाओ, तो आ जाओ, आप बना के आओ, 1 महीने का प्रोग्राम बना के आओ। हाँ, 1 महीने तो नहीं पंजाब में, पर कुछ दिन के लिए तो आएंगे। मतलब मेरे दिल से एक तो आप लोगों से मिलना है और चंडीगढ़ आना है। चंडीगढ़ बहुत सुना है मैंने, देखा नहीं है। पंजाब मैंने देखा नहीं है। एक दफा शिमला जा रहे थे तो बस के थ्रू गए थे, चंडीगढ़ से ना बस ली थी, चलो तो पता है बस। आ जाओ आप, जो जहाँ जहाँ आपने जाना है मैं घुमा दूंगा आपको। कम से कम तो महीना हाँ, मैं पंजाब, मैं यूट्यूब ही देखती हूँ हरदम। यूट्यूब में पूरा पंजाब देखती रहती हूँ। और लोग बहुत अच्छे हैं वैसे, एज सच। दिल्ली नोएडा से तो बहुत अच्छे हैं लोग। शहरों में ना लोग, ये नोएडा और दिल्ली में कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गए ना, कुछ ज्यादा ही लोग हो गए हैं। थोड़ी प्यार मोहब्बत कम हो जाती है बड़े बड़े शहरों में। ये तो उनकी लाइफ एडवांस होगी, उनकी लाइफ फास्ट होगी है, नहीं, और कुछ ज्यादा ऐसे ही एडवांस हो ऐसे गई है। शहर में रहने के लिए फिर वो एडजस्टमेंट उनको ऐसे ही करनी पड़ती है। हाँ, सिंपलिसिटी चली जाती है ना ब्रदर। जब आप बहुत हाँ, ज्यादा मॉडर्न हो जाता है, और दिल्ली तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। तो हाँ, तो सही बात।
तो अच्छी बात भी लगती है। चंडीगढ़ भी मॉडर्न है, ऐसी ऐसी बात नहीं है। नहीं, चंडीगढ़ की, अरे मैं देखती हूँ ना, वो क्या सेक्टर 17 की मार्केट है, कौन सी है, 14 की मार्केट है, कौन सी, बहुत फेमस है। 17 की है सिस्टर। अच्छा, यूट्यूबर्स दिखाते हैं ना, मैं सब देखती रहती हूँ। वहां पे एक लेक है, बहुत अच्छा लेक है, नाम भूल गई मैं चंडीगढ़ का। एक लेक है सुखना बहुत लेक, अच्छा। सुखना हाँ, लेक। सुखना लेक बहुत अच्छा है। फिर कुछ साल पहले वो बच्चों के लिए पार्क भी खुला था, तो पता रहता है मेरे को कि भाई सारे यूट्यूबर्स देखती रहती हूँ ना, कौन कहाँ जा रहा है। तो अच्छा लगता है कि अब ना क्या क्या चेंज हो रहा है ना इंडिया में। तो मैं अप टू डेट रहना रहती हूँ यूजली। चंडीगढ़ में तो बहुत कुछ है। एक एक वो कौन सा रॉक गार्डन, वो भी देखने वाला हाँ, वो नया नया बना था, आई थिंक वही है। बना हाँ, ना, कुछ साल पहले बना है वो। अच्छा, पुराना सा काफी था, कुछ है। वो रोज नया बना दिया। गार्डन, रॉक गार्डन, एक और भी पार्क है, शांति पार्क, ऐसे कुछ काफी कुछ है वहाँ। चंडीगढ़ तो अच्छा है। हाँ, चंडीगढ़ अच्छा है वैसे, पंजाब पूरा अच्छा है, वहां पे खाना बड़ा अच्छा है पंजाब का, और दूध दही बड़ा प्योर है, यू नो। हाँ जी। तो लोग अच्छे हैं, मतलब लोग तो हर जगह देखिए गलत अच्छे सब जगह होते हैं, पर हमें अच्छा देखना चाहिए। पंजाब का तो देखिए कल्चर इतना फेमस है ना, हर एक तरीके से। तो वो है नहीं, मेरे को आना है बिल्कुल, मैंने मेरे और मेरे हस्बैंड को भी शौक है बॉर्डर पे जाके ना, बॉर्डर भी देखना है, वो अपने पाकिस्तान और इंडिया का। सुकुट वाघा मारने बॉर्डर, वाला, वाघा बॉर्डर। हाँ, वाघा बॉर्डर देखना है वो, सुकुट मारने हाँ, वाला। जी जी, वो हम सलूट मारने। हमेशा टीवी पे देखा है, कभी देखा नहीं है हम कभी, लाइक मैं तो कभी पंजाब आई नहीं हूँ। पर बड़ा मन करता है मेरे को ना वहां पे आके वो जरूर देखना है, मतलब जब देश से बाहर रहते हो ना, तो और देश की वो बढ़ जाती है। कोई नहीं, आ तो जाना है, आप, बना लेना प्रोग्राम सिस्टर जी। जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं इंडिया आऊंगी तो 100% पंजाब इज ऑन माई लिस्ट, पंजाब एंड देखते हैं अगर टाइम होगा उदयपुर वगैरह। मैं बोल रही थी ब्रदर कृष्णा को, बस गाड़ी में बिठा लेंगे, आपको किडनैप कर लेंगे और चलेंगे घूमने। भाई हाँ भाई को किडनैप करने की जरूरत नहीं, भाई ऐसे सरेंडर हो जाएगा। हाँ, नहीं ऐसा काम होगा ना, देख किडनैप मतलब वो होता है ना, जब छोटे होते हैं तो अपने दोस्तों को कहते हैं चल यार नौकरी वोकरी बाद में देख लेना, घूमने चलते हैं, वैसा वाला। तो चलिए, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत अच्छा लगता है, God बहुत bless. मजा आता है मेरे को आप सबको देख के ना। वेरी नाइस, दिल में बहुत अच्छी वार्मथ आ जाती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू प्रभु ऑल। ओके, गॉड ब्लेस हमें यू सिस्टर। प्रभु की मर्जी हुई तो फिर कल मिलते हैं। आप हाँ सबको जी प्रभु बिल्कुल। आशीष दे। हाँ Amen. जरूर भाई, जरूर। खुदा आपको बरकत दे, और परमेश्वर का पवित्र हाथ आपके सबके जीवन में बना रहे। खुदावन Amen. आपको ब्लेस करे, आमीन, और आमीन, आपको अच्छी नींद मिले, और आप सोते हुए भी परमेश्वर के गोद में हो। आमीन Amen. आमीन। आमीन। आप सबको भी प्रभु बहुत ठीक है। आशीष बरकत दे, और प्रभु अपने साथ में रखे। प्रभु आपके साथ हो, और प्रभु अपनी मर्जी हम सब से पूरा करे। प्रभु की मर्जी, Amen. प्रभु की मर्जी पूरा हो। हम तो कुछ नहीं है, उसकी मर्जी पूरा हो हमारे जीवन में। जी Amen. ब्रदर। प्रभु की शांति आप सबके साथ हो। आमीन। Amen. आमीन आमीन। ये भाई, और कल कोई भाई कोई बहन, कल तो पर हम हमारी मीटिंग है इधर। Yes, हाँ, yes. कल अच्छा, कल नहीं होगा। हाँ, कल नहीं होगा। हाँ, ठीक है, कोई कल कल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो वीक में 2 डे नहीं होगा ना, मतलब एक संडे और एक थर्सडे। हाँ तो जी। थर्सडे। हाँ अच्छा, थर्सडे और संडे को मीटिंग नहीं है? हाँ, संडे को तो 5 बजे से होता है ना, तो वो फिर 5 से 7 तक हो जाता है, वो वाला हाँ, होगा। ये जो लेट वाला होता है ना, ये 9 बजे वाला, ये नहीं होगा। वो 5 बजे वाला तो होगा। ओके। तो कल है ब्रदर, तो कल नहीं है मीटिंग? कल नहीं है, क्योंकि कल नहीं होगा। कल वहाँ लोकल चर्च में वो रहता है। कल हमारा लोकल कम्युनिकेशन इधर है, तो हम लोकल कल यहाँ पे इकट्ठे होंगे। तो प्रभु जो होगा कल, तो इसलिए कल नहीं आ पाएंगे हम ना। ओके ब्रदर सिस्टर्स, तो फिर हम फ्राइडे को मिलेंगे, और फिर सैटरडे संडे मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो सैटरडे संडे हम घर के बाहर होते हैं, क्योंकि मैं मंडे टू फ्राइडे घर में होती हूँ यूजुअली। ओके ओके।
ठीक है, ठीक है। एक्चुअली हम ठीक है। सैटरडे को जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इजराइल के भाई बहन है हमारे, जो मेसियानिक ज्यूज हैं, जो ज्यूज है खुदावन में बिलीव करते हैं ना, तो हम उनके साथ फेलोशिप करते हैं। वो लोग साबित रखते हैं अभी, मतलब वो क्रिश्चियंस नहीं है, मतलब उनका ये है कि मतलब आप पढ़ना उनके बारे में कभी, वो लंबी बात है, पर वो लोग सैबत पे ही खुदावन की पूरी वर्शिप करते हैं, सब करते हैं, पर वो लोग हाँ, सैटरडे को करते हैं। तो मैं सैटरडे को, हम लोग कभी कभार एटलीस्ट महीने में दो दफा तो कोशिश करते हैं, 2 या 3 दफा उनके साथ फेलोशिप करने की। और उनकी भी लंबी होती है, 2-3 घंटे की होती है उनकी भी वर्शिप। ओके। तो इसलिए तो सैटरडे वो को हम लोग नहीं होते घर पे। ठीक है, तो वो कैसे, चलो इसके बारे में ना हम आपसे फ्राइडे को बात करेंगे। ये एक टॉपिक है, ये इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा थोड़ा सा आपसे। हाँ, मैं आपको अभी नहीं, अभी सभी बताऊंगी। हाँ, हाँ, इसको बारे में तो बात करेंगे आराम से, क्योंकि ये ना थोड़ा मैंने भी बड़ा रिसर्च किया, मेरे को भी 2-3 साल के बाद समझ आया मेसियानिक ज्यूज। पर आप कर लेना, पर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे क्रिश्चियंस में भी डिवीजन है, शैतान हर जगह डिवीजन ले आता है ना, फिर मेसियानिक ज्यूज में भी है। पर ये जो फेलोशिप है बिल्कुल ऐसा है कि बहुत अच्छी फेलोशिप है। मैं कभी उनके सरमन मतलब इसलिए कि आपको ध्यान पता चले कि उनकी फेलोशिप होती कैसे है। तो गाने होते हैं, फिर सरमन होता है, पर उनका फिर अपना एक वो होता है, वो लाते हैं, वो ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड नहीं, पूरी बाइबल का स्क्रोल लाते हैं और वो लेके जाते हैं, फिर हाँ, लोग मैं ऐसे से करके होता इज्जत है देते हैं। सबका। हाँ, तो वो उनके थोड़े हाँ, होते हैं, अपनी कैप पहनते हैं। पर हाँ, वचन जो बिलीव करते हैं, वो जैसे हम लोग बिलीव करते हैं ना, वो लोग, उनको ही पता है ब्राइड रैप्चर होने वाला है, वो सब उन्हें पता है, मेसियानिक ज्यूस को। तो यूज है ना, इसलिए तो बढ़िया है। हाँ, इसलिए मैं जाती हूँ उनके साथ, बहुत अच्छा लगता है। और वो लोग थोड़े ना दुनियावी चीजों से हटके, आप उनकी लेडीज को देखोगे, वो भी बिल्कुल लॉन्ग स्कर्ट, और जैसे अपने हम लोग बिलीवर बहन भाई होते हैं ना, वैसे ही सिंपल रहते हैं, उसी में बिलीव करते हैं। एजुकेटेड बहुत होते हैं, सब होते हैं, पर रहते बहुत सिंपल है और बहुत अच्छे हैं। मतलब आप जाओगे फर्स्ट टाइम मिलने, लगेगा ही नहीं कि, ऐसा लगेगा मेरे को, मैं तो इतनी खुश हो जाती हूँ, मुझे लगता है मैं तो यहाँ पे पता नहीं मैं इतने सालों से जानती हूँ। और फिर वर्शिप के बाद सब खाना एक साथ करते हैं, वो उनकी इजराइल की ना कम्युनिटी फीलिंग ऐसी होती है, खाना साथ में खाते हैं, सब अपना अपना खाना लाते हैं और सब मिलके खाते हैं। फिर उसके बाद उनकी फिर और बाइबल स्टडी होती है, ये होता है, बच्चों का होता है, पर शाम के 6-7 बजे तक वो लोग उधर ही रहते हैं। हम लोग वर्शिप के बाद आ जाते हैं, क्योंकि हमें भी थोड़ा अजीब लगता है, तो सब अमेरिकन है जो ज्यूज हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे आपको पता है, वो जब इजराइल का वो सब हुआ था, तो काफी ज्यूज अमेरिका आ गए थे। अमेरिका में सबसे ज्यादा ज्यूज हैं, बहुत ज्यूज हैं। तो वो है, हाँ, पर बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। डैडी आए थे, उनको भी लेके गई थी, और डैडी से भी मिले थे, बहुत अच्छा लगा, डैडी को भी अच्छा लगा था। तो कभी, हाँ, और बताऊंगी मैं आपको। अब आप सब सोएंगे, टाइम हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। परसों मिलते हैं फिर। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, और गुड नाइट, गुड नाइट। जय मसीह गॉड की ब्लेस यू, सबको। जैमसी की बेटा, जय मसीह भाई, गॉड ब्लेस यू, जैमसी की है, गॉड ब्लेस यू, जैमसी की जय है। मसीह brother। गॉड ब्लेस। बाय। एक का वो जिन्नियां गल्लां कीतियां सारियां रिकॉर्ड हो गईयां, मैं बंद नहीं कीता, रिकॉर्डर बंद नहीं कीता। कट कोई चक्कर नहीं। सरमन जी की खा रहे ने, वो सेल्फियां ले रहे ने। की खा रहे हो श्रीमान जी? क्या बात है यार, सानू नहीं दे दे। वो पिज्जा खाना है, आ देख क्या ही ओला पिज्जा, चिकन पिज्जा मैं नहीं खाता। ओ वेरी गुड, ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਰੇ। पूरा बंदे ही बड़ा ਵਧੀਆ करते साढ़े नाम नहीं है। ਉਹ ਯਾਰ ਲਿਆ ਦੇ ਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਟੇਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਈਏ ਲੰਮੇ ਪਈਏ ਭਾਜੀ ਥੱਕੇ ਪਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। पता नहीं किधर निकल लो गया फड़ो सारा पियो। दिन। बस भाई मैं नहीं ना पीना। पी लो पी लो। ये नहीं पीना। मैं थोड़ा आगे पीता है ना, देखा भाई यार फिर निकल गई मेरे।
हाँ जी खा लिया भाजी